Assalamualaikum dear aspirants. This is lecture number 2 of this series. We are talking about the subject of the gender studies in CSS. अच्छा एस्पिरेंट्स, कल हम जो है वो क्या कहते हैं बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेंडर स्टडीज़। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपसे कल ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसमें हम सिर्फ वुमेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मेल के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम फीमेल के बारे में भी बात कर रहे हैं और हम ट्रांसजेंडर के बारे में भी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने इसको 3 प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर जो है वो हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से जो है वो जेंडर स्टडी का जो सिलेबस है वो इन तीनों एस्पेक्ट्स को किस तरीके से कवर करता है। अच्छा, अगर हम मेल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेल का जो है वो क्या है कि हमारे मुआशरे के अंदर उसका क्या रोल है। ठीक है, व्हाट इज़ द सोशल रोल ऑफ अ मेल इन आवर सोसाइटी। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम जब उसके बारे में देखते हैं तो हम सबसे दूसरी चीज़ जो है वो हम ये देखते हैं कि उसका इकोनॉमिकली रोल जो है वो क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर। एज जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, पाकिस्तान की सोसाइटी को कंपेयर करते हैं यूरोपियन सोसाइटी के साथ, तो वहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर क्या है कि वीमेंस जो हैं वो भी क्या हैं, इक्वली टू मेल जो है वो काम कर रही हैं, उनके बराबर वो पैसा कमा रही हैं और घर के अंदर भी उनके जो जितने भी अखराजात हैं उनके अंदर वुमेन जो है वो क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। जब हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर आते हैं तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर वुमेन जो है वो क्या है, उसका वो रोल नहीं है जो मेल के पास है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम ये देखते हैं कि क्या वुमेन्स को और मेल को और जो हमारे पास ट्रांसजेंडर हैं इनको क्या हम पॉलिटिकली देखते हैं, तो क्या ये तीनों की तीनों हमारे पास एक ही पेज पर हैं या नहीं है। यकीनन नहीं है। जब हम देखते हैं कि मेल जो है वो क्या कर रहा है कि पॉलिटिकल जो हमारा सर्कल है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो वोट कास्ट भी कर रहा है, वो वोट के लिए खड़ा भी हो रहा है, इलेक्शन भी लड़ रहा है। इसके अलावा हम अपनी कौमी असम्बली के अंदर देखते हैं, नेशनल असम्बली में देखते हैं, सेनेट में देखते हैं, तो हमारे पास जो मेल की सीट्स हैं वो क्या हैं, फीमेल से ज़्यादा हैं। वुमेन को उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक किस्म का थोड़ा सा कोटा दिया हुआ है और उसके अंदर जो है वो क्या करती है, फीमेल जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, उसमें भी फिर नेक्स्ट हम फर्दर जब देखते हैं तो उसको भी पार्टिसिपेशन वहाँ पर उस लेवल की नहीं मिलती है, बल्कि वो क्या करती है, जनरल इलेक्शन कास्ट करके जनरल इलेक्शन लड़के जो वुमेन्स आ रही होती हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है। बल्कि क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन्होंने क्या किया होता है कि वुमेन्स को उन्होंने कुछ खास किस्म की मखसूस किस्म की सीट्स दी होती हैं, वो सीट्स एलोकेट होती हैं और उनकी निस्बत जो है वो क्या करती है कि फीमेल जो है वो वहाँ पर जाकर नेशनल असम्बली में या सेनेट में जो है वो जाकर वो इलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि उसका हमने रोल देखना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ वुमेन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेल एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ट्रांसजेंडर इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सर्कल ऑफ अ कंट्री। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, बात जो है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होती है। आगे जब हम उसको फर्दर जो है जब हम उसको ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वुमेन्स के राइट्स जो हैं वो क्या उनको मिल रहे हैं, प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि मेल को क्या वो राइट्स मिल रहे हैं, किसी हद तक मिल रहे हैं। मतलब अगर हम ये बात करें ना कि मेल को जो है वो सारे के सारे राइट मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर भी और इवन अब्रॉड भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि मेल मेंबर की भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं। थर्ड नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्या वुमेन्स जो है वो क्या कहते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं तो फिर हमें ये लगता है कि जब वुमेन बात करती है तो वो कहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कम से कम लूँ और राइट्स जो हैं वो मैं क्या करूँ, मैक्सिमम मैं अवेल करूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फिर अगर आप चाहती हैं कि आपको राइट्स भी उतने ही मिलें जितने मेल को मिल रहे हैं, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर जो है ना वो रोल के अंदर क्लैश आ जाता है। ठीक है, कि आप राइट्स के ऊपर तो आप सारे के सारे राइट्स चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पे आते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस तरीके से प्ले नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी फिर फर्दर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी हर्डल्स हैं जो वुमेन को उस हद तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होने देती हैं। इनके बारे में हम मजीद आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किस वजह से जो है वो क्या है कि वुमेन जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं हो पा रही है। अच्छा, थर्ड जेंडर जिसके बारे में हमारा डिबेट्स जो हैं वो होती रहती हैं और अक्सर बात भी होती रहती है कि थर्ड जेंडर जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा एरिया है कि जो बिल्कुल स्पॉइल है। ठीक है, ना तो उसको सोशली जो है वो हम क्या कहते हैं ग्रूम होने देते हैं, ना हम उसको पॉलिटिकली ग्रूम होने देते हैं और ना हम उसको इकोनॉमिकली ग्रूम होने देते हैं। अब आप पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ही देख लें, क्या ट्रांसजेंडर्स को किसी भी हवाले से मतलब क्या उनको सोशली वो इज्जत उनको मिल रही है। मतलब एक ऑनर जो है ये भी तो एक उसका राइट है ना, लेकिन हम उसको वो राइट नहीं दे रहे हैं।
इकोनॉमिकली राइट्स की बात करें तो आप देखें कि अब आके पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनके को कार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ है और उनको आइडेंटिटी कार्ड उनको इशू हुए हैं और इस हिसाब से जाके वो आगे अपना फर्दर जो है वो जॉब्स के अंदर अप्लाई करेंगे या अपनी स्टडीज़ वगैरह करेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे अगर हम पॉलिटिकल जो है वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर तो हमारे पास बिल्कुल ये ट्रांसजेंडर वाला जो एरिया है ये बिल्कुल हमारे पास फेल, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर हमने मतलब इस जेंडर स्टडी के जो इंट्रोडक्शन को अगर हमने क्लोज करने की कोशिश करनी है तो हमने क्या करना है कि इसको हमने एक एरिया में डिवाइड नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है कि हमने इन तीनों चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको हम अगर इस लेक्चर को अगर हम क्लोज करें तो उसको हम ये करेंगे कि हम मेल के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम फीमेल के बारे में भी बात कर रहे हैं और हम ट्रांसजेंडर के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम कौन कौन से एरियाज में उनको डिस्कस कर रहे हैं, हम उनको सोशली डिस्कस करेंगे, हम उनको इकोनॉमिकली डिस्कस करेंगे और हम उनको प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे कि हम उनके राइट्स के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए और फिर उसके बदले में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो मुआशरे को पे करेंगे, ठीक है।